नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है उसे लेकर अब शय और मात का खेल चल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और सबसे खास चुनाव भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें तो यूपी में है। इस चुनाव को सामने रखते हुए ही कृषि कानूनों को लेकर गोटे बिछाई जा रही हैं। अगर हम किसान नेताओं की बात करें तो वो तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद मोर्चे पर डटे हुए हैं और कुछ यही हाल विपक्षी दलों का भी है। सभी लोग सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद किसान आंदोलन के मोर्चे पर डटे हुए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक बाकी मुद्दों का समाधान नहीं होता वो मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। यही हाल कुछ विपक्षी दलों का भी है। वो चुनाव को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दल किस तरह से कृषि कानूनों को लेकर अभी भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आइए आपको ये उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। किसान को लेकर के लोग कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आपने देखा पंजाब से लेकर हरियाणा में किस तरह ट्रैक्टर रैली से किसान आंदोलन की शुरुआत की थी और किसान भाइयों ने उसको किस तरह से उस आंदोलन को अपने पैमाने पर अपने ज़ोरों शोर से एक साल से ज़्यादा वो लोग आंदोलित रहे और मजबूरन किसानों की जो है हालत को देखते हुए, किसानों के आंदोलन को देखते हुए और आने वाले दिन चुनाव को देखते हुए मैंने भाजपा सरकार मोदी को मजबूरन उन तमाम किसान के बिल वापस लेना पड़ा। इसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की है, ये सभी जान रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हुई है, कांग्रेस पे लोगों का विश्वास बढ़ा है। मुझे यकीन है, विश्वास है कि आने वाले दिन में कांग्रेस इस इलाके में जो मजबूती थी उससे कई गुना मजबूती के साथ उभरी। जाहिर सी बात है, इन तमाम मुद्दों को लेके हम पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी लगातार मुद्दे को उठाए हैं। तो ये मुद्दे जेन्युइन मुद्दा है, किसान का मुद्दा, इस मुद्दे के साथ हम खड़े हैं और किसानों का ये तमाम मुद्दे को बिल्कुल सरकार को जल्द से जल्द उनको पूरा करना चाहिए और हर हाल में ये उनको मानना ही पड़ेगा। सरकार झुकी है, जाहिर सी बात है, झुकाने वाला चाहिए। किसान ने एक बड़ा आंदोलन अपने सर पे लिया था और उन्होंने करके दिखाया और कांग्रेस पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर किसानों के साथ है। मुझे यकीन है, विश्वास है, किसानों की जीत होगी। एमएसपी के मुद्दे हो चाहे और भी जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, इसको लेके सरकार को माननी ही पड़ेगी, बाध्य होगा मानने के लिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तीनों कानूनों को अचानक वापस ले लिया गया। वास्तव में ये एक अचंभा सा मुझको हुआ, क्योंकि सैकड़ों किसान मरने के बाद लगभग 700 किसान मर गए, जाने कितने घायल हो गए, जाने कितने किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया, जाने किसानों के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, उन किसानों के लिए जो देश की भी रक्षा करते हैं और हमारे जनता को अन्न देते हैं अपनी मेहनत से, उनको इतना उत्पीड़न के बाद तीनों कानून वापस लेकर ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में बीजेपी सरकार गलत थी, बिल्कुल गलत थी। उनके द्वारा लगाए गए तीनों कानून एक जो है अंग्रेज़ों के शासन की तरह थे। इसलिए आज ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी बिल्कुल अपने उसमें नाकामयाब रही और वोट की राजनीति करने के लिए आज चुनाव से, यूपी के चुनाव से 4 महीने पहले ये कानून वापस ले लिया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने ये कानून वापस लिए हैं, उसके पीछे बड़ा राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण है चुनाव। लेकिन बात यह है कि ये कृषि कानून ड्रामा क्यों किया गया था। सवाल ये बनता है कि पहले खुद ही गंदगी फैलाई और फिर आज उसी गंदगी को चाट कर साफ किया जा रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ गंदगी थी, बल्कि उस गंदगी में जो उन लोगों ने फैलाई थी उसको साफ करने के लिए हिंदुस्तान के किसानों को, लगभग 700 किसानों को अपनी जान देना पड़ी और वो शहीद हुए। उनके रक्त को जब फैल गया और उनके रक्त से ये घबरा गए और उस रक्त के बदले हर जगह भीड़ उमड़ने लगी समाजवादी पार्टी की मीटिंगों में, तभी लोग घबरा कर बैकफुट पे आए। नरेंद्र मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि जो वो कहते थे अजय नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी पराजय उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। 700 से अधिक किसान शहीद हुए, बॉर्डरों पे ठंड, गर्मी, बरसात, जाड़ा झेला। अगर पहले मान लेते तो ये शहादतें नहीं होती, लेकिन हम इनको कोई धन्यवाद नहीं देंगे, कोई इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। हम उन चीज़ों का
और जो लोग मरे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, हम उनके मुआवजे की मांग करते हैं कि सरकार उनको 5-5 करोड़ रुपए उन किसानों को मुआवजा दे और उनके सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी दे। सीए कानून भी रद्द होना चाहिए, धारा 370 भी रद्द होना चाहिए, और अन्य तरह के जो कानून थोपे गए हैं जो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, निश्चित उन कानूनों को वापस लेना चाहिए देश की अखंडता के लिए।